हाँ जी। तो आज की क्लास में हमें करने हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन, राइट। मैं तुम्हें लास्ट क्लास में सब कुछ करवा देता, बस एक क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ दिया था। क्यों? क्लास लंबी हो गई थी, राइट। हो गई लंबी, मुझे पता है। तो अब हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 9। दोनों क्वेश्चन थोड़े से रिलेटेड है, थोड़े से, ज्यादा नहीं, just थोड़े से रिलेटेड है। बट दोनों क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लेंथी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से ही। दोनों क्वेश्चन करने हैं, दोनों ही लेंथी हैं। खैर 9 इतना लेंथी नहीं है, बट थर्ड लेंथी नहीं है, थोड़ा सा है लेंथी। ठीक है, चलो जल्दी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। तो राधा ने एक एरोप्लेन बनाया है विद कलर पेपर से बनाया। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज। मतलब मैं बेसिकली इस पूरी फिगर का एरिया निकाल के देना है। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके की फिगर है मेरे पास। एक ये है, नीचे भी एक फिगर है, और एक ये कुछ इस तरीके की फिगर है। ठीक है, जिसमें ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये है फोर्थ, और ये है फिफ्थ। ठीक है, अब मेरे को बेसिकली इसका पूरा एरिया निकाल के देना है। तो देखो, ये तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है। तुम्हें रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है? हाँ। क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका तो आराम से हो जाएगा। सेकंड, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, और दोनों के डायमेंशन सेम है। चेक कर लो फिगर, है ना। तो तुमने अगर एक का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो इसका एरिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इतना काम हो गया। अब तुम्हें निकालना इसका एरिया और इसका एरिया। अब देखो, इसका एरिया कैसे आएगा, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला। और ये ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, नॉर्मल ट्राइंगल है। तो ये तुम्हें निकालना है हिरॉन्स फॉर्मूला की हेल्प से। ये है ट्रेपीजियम, इसे हम अलग तरीके से टैकल करेंगे, जब पहुंचेंगे तब बात करेंगे। तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले सेकंड से करते हैं स्टार्ट। चलो, एरिया ऑफ 2, ये क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ है। तो सिंपल, देखो लेंथ कितनी है इसकी 6.5, ब्रेड्थ कितनी है 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ 2 हो जाएगा तुम्हारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ 6.5 इंटू 1। मैं जरा कंफर्म हो जाऊं, देखो ठीक है। तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पार्ट तो हो भी गया। अब हमें निकालना है फोर्थ और फिफ्थ का एरिया। तो एरिया ऑफ फोर्थ, ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस की वैल्यू, ये वाली वैल्यू में कितनी दे रखी है देख लेते हैं। तो मेरे पास है 1.5, ये है 1.5, और मेरे पास हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो 6, ये 1 जा, ये 3 जा, तो 1.5 इंटू 3 इज वॉट? 5 3 जा 15, एक ऊपर 4, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ सीधा लिख दूंगा, पता है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे निकालना है फर्स्ट का एरिया और थर्ड का एरिया। अब जल्दी से फर्स्ट का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट एरिया निकालना है बाय यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला। अपने को ए बी सी तीनों चीजें चाहिए ना। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है। या एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ फिफ्थ को ना अलग से लिख दूं, हमें ना लास्ट में सबको ऐड भी करना है। तो वरना मैं कहीं एक बार लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एरिया ऑफ फिफ्थ हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हटाओ यहाँ से। ठीक है, अब हम करते हैं, यहां से करते हैं। चलो, एरिया ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट में वो चाहिए क्या? ए बी सी। तो ए की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं। ये है 5, वो भी 5, नीचे है 1, तो ये है 5 सेंटीमीटर। बी भी है 5 सेंटीमीटर, और सी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो एस का एरिया क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। मतलब 5 प्लस 5 प्लस 1/2, आंसर इज 11/2 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके। पहला तरीका, तुम फ्रैक्शन को डेसिमल में ले जाओ, आंसर आएगा 5.5 सेंटीमीटर, जो कि मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों? तो इसका आंसर मिल जाएगा। देखो, हम पहले अब एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है? अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब बस वैल्यू डाल दो। तो क्या हो जाएगा? ये अंडर द रूट 11/2, 11/2 माइनस 5/1, 11/2 माइनस 5/1, 11/2 माइनस 1/1। अब तुम्हें मे भी लग रहा होगा कि मैं 5.5 में से 5 तो आराम से माइनस कर देता, 5.5 में से 1 को मैं बड़े आराम से माइनस कर देता। तो आपने क्यों नहीं करने दिया? सिर्फ 1 मिनट और रुको तुम। अब देखो, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एल्सियम आएगा 2, तो 5 टू द 10, तो आंसर कितना आएगा? 1/2। ये मैं तुम्हें करके दिखाया था यहाँ पे। ये देखो, 11/2 माइनस 5/1
इन दोनों का एलसीएम आएगा 2, तो 11। 1 टेबल में 2 कितने पे आता है? 2 पे। तो 2 5 सा 10, आंसर इज 1/2। ठीक है, तो ये इतना पास आ जाएगा 1/2। और ये तुम्हारे पास कितना आएगा देख लो यहाँ पे, 11 माइनस 1/1। तो फिर से एलसीएम 2, तो 2 1 जा सॉरी 1 2 जा 2, तो इनटू में 2, 11 माइनस 2, तो आंसर हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर दो 1/2 बाहर आ गया सीधा, तो इसमें बस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, रूट में बचेगा क्या 11 इंटू 9। अब अगर तुम इसको करते ना डेसिमल में, तो तुम्हारे पास ये क्या बनता है 5.5। अब तुम बेटे 5.5 की फैक्टराइजेशन करते रहो, कर तो तुम लोगे, बस तुम्हारे पास डेसिमल में 10 बचेगा ना, तब तुम्हें मजा आएगा। ठीक है, तुम ट्राई कर लो, और तुम्हें लगता है ना कि ये ज्यादा आसान है मेरे लिए, तो तुम वो कर लेना। मतलब पर्सनल सजेशन है, तुम ऐसे ही करो, अदरवाइज तुम वैसे भी ट्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हमें 9 की फैक्टराइजेशन करनी है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम कहाँ पे लिखें, इसको तुम रेफर कर लेना, मैं इसको रेज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो जाएगा 1/4। अब 11 इंटू में 3/3, 3 इंटू में 3, हम सॉरी, तो एक 3 और बाहर आ जाएगा, जाएगा 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया है एरिया ऑफ 1। क्लियर है, अब बस मेरे पास एरिया ऑफ थर्ड बचा है। देखो ये कैसे करेंगे, इसको अलग से टैकल करेंगे। देखो एरिया ऑफ थर्ड, इसमें फिगर बना रहा हूँ अलग से, मैंने यहाँ पे फिगर बना दी इसकी, देखो यही बना दी। इसमें मेरे पास डायमेंशंस क्या क्या है, नीचे 2 है, बाकी सब 1 है। ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तरीका समझ लो, सेम तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी करेंगे, तो ध्यान से सुनना। मैंने इसमें क्या किया, मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना दी। ट्रेपीजियम में ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, होती है। और ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है ना, वन पेयर ऑफ पोल साइड्स इज पैरेलल, राइट। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, यस। अब मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन कर दी, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि ये वाला क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, यस। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। दैट मीन्स जो ये वाली साइड है ये हो जाएगी 1, और ये वाली साइड में क्या हो जाएगी 1, कॉज ये 1 है ना, तो अपोजिट साइड इक्वल 1। वैसे ये 1 तो ये भी 1, सही कहा मैंने। अब इसी तरीके से देखो, अगर मैं इसके पैरेलल यहाँ पे बना दूं एक, तो ये भी 1 हो जाएगी ना। देखो अब ये तुम्हारा ट्रेपीजियम 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है। इसमें ये भी 1 है, 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 ये भी 1 है। सिंपल। अब तुम्हें इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के ट्राइंगल के लिए निकालना आता है, हाँ, बस उसको मल्टीप्लाई करना 3 से, क्वेश्चन सॉल्व। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 3 इंटू में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट ध्यान रखना, हर बार इक्विलेटरल ट्राइंगल बने ये जरूरी नहीं है, ये तुम क्वेश्चन नंबर 9 में देख लोगे। ठीक है, अब आओ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू में इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो 3 इंटू में √3/4 1 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा, तो जाएगा 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शीट यूज्ड, मतलब मेरे को पूरे फिगर के एरिया निकालना, तो वो क्या हो जाएगा, नाउ टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5। ठीक है, बस अब वैल्यू डाल दो। 1 की वैल्यू कितनी हमारे पास आई है 3/4 √11, प्लस 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, ये रहा 6.5, प्लस 3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, ये रहा 3√3, 3/4 √3, प्लस 4 की वैल्यू 5 की वैल्यू सेम थी 4.5, 4.5, 4.5 प्लस 4.5। अब बस तुम्हें लास्ट में आंसर लिखना है, क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का आंसर क्या आएगा 9, 9 और 6 15.5, 15.5 प्लस 3/4 √11 प्लस 3/4 √3, 3 √3/4
सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्लियर है? आई होप मैं क्लियर हो गया ना। तो फिर से एक चीज बता देता हूँ मैंने क्या किया है। ये क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 5 डिफरेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो जिसमें मेरे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स निकालना है, एरिया ऑफ नॉर्मल ट्राइंगल निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना इज नॉट अ बिग थिंग, तो मैंने लेंथ इनटू ब्रेड्थ करा, आंसर निकाल दिया, सिंपल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालना भी कोई बड़ी चीज नहीं है, तो मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करा और दोनों का एरिया निकाल के लिख दिया। उसके बाद मेरे को निकालना है एरिया ऑफ वन, जो कि हमारे पास एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के एरिया हम कैसे निकालते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। क्या करते हैं, पहले एस निकालते हैं, तो 5 और 1 है ना, तो 11/2 के मैंने इसका सही पेरीमीटर निकाला। फिर सही पेरीमीटर को मैंने इस एरिया में डाल के उसकी एरिया की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये करके दिखा दूं क्या, अगर तुम करते इसको। ये 4 से 6 नंबर का आता है, ये लिख लेना, ये बेकार की चीजें नहीं है। अब मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए करके दिखा देता हूँ, तुम्हारा आंसर वही आएगा। देखो अगर तुम चलते 5.5 से, तो मेरे पास रूट में क्या हो जाता, 5.5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5 और 5.5 माइनस 1, ठीक है। तो देखो 5.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 4.5। अब ये 0.5 हो जाता बाहर तुम्हारा, कहाँ लिख दूंगे, 0.5 बाहर जाता, रूट में बचता 5.5 इंटू 4.5। अब देखो 5.5 हो जाता वापस 11 इंटू में 5, और 40 हो जाता 9 इंटू में 5। तो 5 और 5 वहां से बाहर, और 9 का 9 बाहर, तो तुम्हारा क्या क्या हो जाता, 9 इंटू में 5, और 9 इंटू 5 क्या होता है 45। हमारा आंसर गलत है क्या, 3/4 कैसा आ सकता है, एक में रुक जाओ, 5 क्यों नहीं आया मेरे पास इसका आंसर। 1/2 बाहर, ठीक है, 9 बाहर, 3/4 ठीक तो है वैसे। अच्छा नहीं, बाय 4 होगा ना, सही करा हमने, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 1/0.5 बाहर हो जाएगा ना, तो हमें डिवाइड भी तो करना है। देखो तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा 5.5, ये तुम्हारा बनेगा कितना 11 इंटू में 5 अपॉन में 10 भी चलेगा तुम्हारे साथ साथ, तो ये 5.5 बनेगा ना। वैसे 4.5 तुम्हारे पास बनेगा 9 इंटू में 5 अपॉन में 10, ठीक है। अब ये 5 तुम्हारे पास एक बाहर आ जाएगा, कहाँ पे लिख दूं मैं, देखो 0.5 है ना, चलो यही लिख देता हूँ। 0. जगह भी तो नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ चलो। 0.5 एक बाहर तुम्हारे पास ये आ रखा है यहाँ से, उसके बाद तुमने ये 5 एक बाहर अपॉन में 10 बाहर निकालो पहले, फिर एक ये 5 तुम्हारा बाहर आएगा, फिर एक मेरे पास 9 बाहर आएगा, ठीक है। तो 5 बन जा 5 2 जा 10, फिर 0.5/2 कितना हो जाएगा 1/4, तो ऑटोमेटिक 9/4 तुम्हारे पास आंसर बन जाएगा। कहाँ गया क्वेश्चन, 9, 9 का रूट बाहर आएगा ना, सॉरी 3 बाहर आएगा ये, बिकॉज 9 का स्क्वायर रूट इज 3 एंड नॉट 9, तो अब एट आंसर 3/4 ही बन जाएगा, ठीक है। तुम करके देखना, मैं जल्दी जल्दी बोल दिया ना, कोई बात नहीं, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, तुम चेक कर लेना। अब ये हो गया, उस वाले में निकालना ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम का एरिया मैंने कैसे निकाला, देखो मैंने क्या किया, इस ट्रेपीजियम में ये पैरेलल साइड में क्वेश्चन में दे रखी होती है, ट्रेपीजियम की एक तरफ साइड पैरेलल, तो ये साइड पैरेलल है, तो मैंने इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी कंस्ट्रक्शन से, तो ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, तो इसलिए ये 1 तो ये भी 1, ये 1 तो ये भी 1। सिमिलरली मैंने ये भी ड्रॉ कर दिया इसके पैरेलल, तो ये भी 1 ये भी 1, तो सारी ही 1 1 1 आ गई ना, तो ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर या साइड स्क्वायर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। फिर लास्ट में सबको ऐड कर दिया, ऐड अपने एंड पे कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, ठीक है। बस इतना ही, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, मुश्किल ज्यादा नहीं है, बिकॉज हम ये कर चुके हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये ना हमारे पास ये एस की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है, यस ये प्रॉब्लम है। बट स्टिल तुम चाहे फ्रैक्शन में करो चाहे डेसिमल में करो, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस करना सही, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारे पास ट्रेपीजियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो भी हम अभी करेंगे, 2 क्वेश्चन तो करेंगे ना एक क्लास में, ठीक है। तो इसको तुम जल्दी से नोट कर लो, मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। करो अब नोट जल्दी से। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का, आज की क्लास का और इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुबारक हो, मुझे मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। अब क्वेश्चन कहता क्या है, देखो क्वेश्चन ना बेसिकली ट्रेपीजियम के ऊपर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज, एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड है हमारे पास,
ठीक है, जिसमें जो पैरेलल साइड्स हैं वो है 25 और 10। थोड़ा सा ना और इसको बना देता हूं मैं, ये कुछ इस तरीके का है। ये है तुम्हारे पास 25 मीटर, ये तुम्हारे पास है 10 मीटर, और द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13 मीटर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें इस फील्ड का एरिया निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, तुम्हें पता नहीं पता? वो होता है हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। अब मेरे पास पैरेलल साइड्स तो हैं बट हाइट नहीं है। अगर मैं कुछ भी करके इस ट्रेपीजियम की हाइट निकाल दूं तो मेरे पास इस ट्रेपीजियम का एरिया आराम से आ जाएगा, बट हाइट है नहीं, हाइट कैसे निकालें? समझे प्रॉब्लम क्या है? अब इसकी हाइट निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने की कंस्ट्रक्शन, मैंने इसको पहले नाम देते हैं ए बी सी डी। मैंने एडी के पैरेलल यहां पे एक साइड ड्रॉ कर दी जो इसको मीट करती है सीडी को एट पॉइंट ई। ठीक है, ध्यान रखना ये पूरी डीसी तुम्हारे पास है 25 सेंटीमीटर की, 25 मीटर की, हम सॉरी, क्लियर है इतना? अब मैं सोच रहा हूं मैं पहले पूरा क्वेश्चन का एक ओवरव्यू दे दूं, यहीं पे मैं सॉल्व कर दूं, फिर प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो मैं करना क्या है, देखो मेरा टारगेट तो बता मेरा टारगेट क्या है, इस क्या बोलते हैं इस ट्रेपीजियम की हाइट निकालना मेरा टारगेट है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अब इसलिए मैंने क्या करा, मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अब मेरे को बताओ एक क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ए बी ई डी के पैरेलल है ना, क्वेश्चन में दे रखा है दैट ये दो पैरेलल साइड्स हैं। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए बी ई डी के भी तो पैरेलल होगा, सिंपल। अब ए डी बी ई के भी पैरेलल है, क्यों? मैंने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी करी है। तो क्या ये पूरी शेप, पूरी इन द सेंस ये पूरी शेप पैरेललोग्राम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? याद करो चैप्टर नंबर 8 हम पैरेललोग्राम को 3 पार्ट से प्रूव कर रहे थे। पहला पार्ट क्या था, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरा पार्ट, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल बोथ। याद है ना? तो मैंने दोनों पेयर को पैरेलल कर दिया, दैट मींस ये एक पैरेललोग्राम है। ये रहा इतना, बहुत बढ़िया। अब अगर ये वाली साइड 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10। अब अगर ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी, 15, पूरी 25 है ना, पूरी 25 है, ये 10 होती है, कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, सिंपल। अब देखो ये कितनी है, 14, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 14, सिंपल। समझे? अब मेरे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई, बी ई सी की, ये है 14, ये है 13, ये है 15। अब अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, ठीक है, इस ट्राइंगल का मैं एरिया निकाल लूं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बिकॉज तीनों साइड्स आ गई ना, तो मैं उस एरिया की हेल्प से क्या इसकी हाइट निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया का फॉर्मूला होता है ना। अब एरिया मैंने निकाल लिया हीरोन्स फॉर्मूला से, अब मैं बेस में डाल दूंगा ईसी, तो मेरे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। अब जब मेरे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी तो अब जो हाइट इसकी होगी वही हाइट तो इसकी होगी ना, सिंपल सी बात है, बस पैरेलल साइड्स है, चाहे पैरेलल साइड की जैसे पूरा पैरेलल है, राइट। अब मैं इसकी हाइट चाहे यहां से निकालूं, चाहे मैं यहां से निकालूं, चाहे मैं यहां से निकालूं, हाइट तो सेम रहेगी ना, सिंपल सी बात है। तो अगर मैंने उसकी हाइट यहां से निकाल ली तो हाइट तो इसकी भी सेम रहेगी। समझे क्वेश्चन? फिर मैं उस हाइट को यहाँ पे डाल दूंगा और इस फॉर्मूला पुट कर दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गया? अब हम इसको प्रॉपर्ली करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ड्रॉ बीई पैरेलल टू एडी। ठीक है, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, AB is parallel to ED given and BE is parallel to AD by construction. Therefore, ABED is a parallelogram. Reason क्या हो जाएगा? Both the pair of opposite sides are parallel. Clear है इतना? Therefore, AB is equal to DE is equal to 10 meter. Similarly, AD is equal to BE is equal to 14 meter. Reason?
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है? एक बार मैं तुम बताना भूल गया हूं, यह क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो कम से कम 4 नंबर का आएगा, कम से कम 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा का नहीं, इससे कम का नहीं आ सकता, ज्यादा का भी नहीं आएगा, 4 का ही आएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास ट्राइंगल की साइड आ गई, अब बस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, यहां से करते हैं। चलो, नाउ इन ट्राइंगल बी ई सी ए इज इक्वल टू व्हाट, 14 कुछ भी मान लो, या ए को डिफाइन कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे उससे। ए इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में आएगा ये आंसर। ठीक है, B इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू 15 मीटर, ये मीटर है ना, हाँ ठीक है, और C इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 13 मीटर। नाउ S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा कितना, 14 प्लस 15 प्लस 13 बाई 2, ये क्या हो जाएगा, 15 और 3 18, 18 और 10 28, 28 और 4 32, 32 और 10 42, तो 42 बाई 2 दैट इज 21 मीटर। ठीक है, अब S आ गया है तो फिर एरिया भी आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी क्या हो जाएगा, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो अब ये क्या हो जाएगा, 21 है ना, तो 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13 जाएगा 21, ये इतना पे कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बस सॉल्व कर दो 20, अच्छा देखो अब इसको फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 21 को बोल सकते हैं 7 इंटू में 3, 7 का 7, 6 को मैं बोल सकता हूँ क्या 2 इंटू में 3, और 8 को बोल सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब पेयरिंग कर देते हैं जल्दी से, तो 7 की पेयर एक बाहर, 3 और 3 का एक पेयर बाहर, 2 और 2 का एक पेयर बाहर, और बाकी 2 का भी एक पेयर बाहर, तो क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 इंटू में 2 इज, यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, अब मैं इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से हाइट की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, नाउ मैंने अब यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ करी, इसको मैं नाम दे दिया एफ। नाउ एरिया ट्राइंगल बी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो सकती है। अब एरिया ट्राइंगल बी ई सी हो जाएगा हाफ इंटू बेस में क्या ले रहा हूं ई सी, और हाइट मैंने ले लिया है बी एफ। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, है 84 हो जाएगी, 84 हाफ इंटू में, अब ई सी की वैल्यू कितनी है 15, और बी एफ की वैल्यू मेरे को नहीं पता तो छोड़ दो, अब ऊपर नीचे कर दो, 15 मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके डिवाइड, स्पेस थोड़ा सा कम रह जाएगा, कोई बात नहीं एडजस्ट कर देंगे। अब देखो दैट इंप्लाइज 84, देखो 2 डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा बी एफ। ठीक है, अब ये तुम्हारा किससे जाएगा, तुम्हारा 3 से जाएगा, तो 3 5 जा, 3 2 जा 24, 8 जा, इसको डेसिमल में छोड़ देना, डेसिमल नहीं सॉरी फ्रैक्शन में छोड़ देना, तो 28 इंटू 2 कितना होता है 56 बाई 5 इज इक्वल टू बी एफ। ठीक है, अब मेरे पास या डेसिमल में करना कि फ्रैक्शन में छोड़ दें, डेसिमल कर देते हैं चलो, तो जाएगा 1.2 मीटर इज इक्वल टू बी एफ। ठीक है, 11.2 मीटर तुम्हारे पास आ जाएगी उसकी हाइट। अब कुछ नहीं पता क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, बस एरिया निकालना है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, तो हाफ इंटू में पैरेलल साइड्स कितनी है 10 और 25, अब ना पूरी लेनी है 10 मत दे देना, 10 और पूरा ट्रेपीजियम का क्या है और 25 है, 10 प्लस 25, हाइट कितनी है 11.2, खत्म। तो हाफ इंटू में 35 इंटू में 11.2, अब इसको काटना है, बहुत बड़ी फिगर आ जाएगी ना, क्या करें, अच्छा ना फालतू में हमने कर दिया, अगर मैं इसको 56 बाय 5 ही रहने देता तो मेरा 2 से 56 कट जाता, कोई बात नहीं आप कर लेते हैं, मैं तो ऐसे कर दूंगा ठीक है, 56 बाय 5 यहाँ मैंने कर दिया 56 बाय 5। ठीक है, अब देखो 2 से कटेगा कितने पे, ये जाएगा तुम्हारा 1, सॉरी 2 पे जाएगा,
2 16 8 पे 5 1 जा 5 7 जा, तो हमें बेस करना है 7 इंटू में 28। अब ये क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56, 5 7 2 जा 14 और 5 19, तो 196 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। मतलब 196 मीटर स्क्वायर है इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया। क्लियर है क्वेश्चन? आई एम प्रिटी श्योर या आई एम डैम श्योर पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है, बट स्टिल मैं अपने आप को एक बार फिर से समझा देता हूँ तुम्हें, ठीक है? देखो हमने क्वेश्चन में क्या करा, क्वेश्चन में पास है ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। मेरे पास क्वेश्चन में पैरेलल साइड्स गिवन है, बट मेरे पास क्वेश्चन में हाइट नहीं है, इसीलिए मेरा सबसे पहला टारगेट था इसकी हाइट निकालना। हाइट मैंने कैसे निकाली, सबसे पहले मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, इस ट्राइंगल का। अब ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला, तुम्हें निकालना आता है ना। प्रॉब्लम क्या आई, ट्राइंगल की डायमेंशन ही नहीं है, तो मैंने ट्राइंगल की डायमेंशन निकाली। कैसे, मैंने इस पार्ट को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। जब पैरेललोग्राम प्रूफ करा तो ऊपर 10 तो नीचे भी 10, ये 14 तो भी 14, तो मेरे पास ट्राइंगल की एक साइड तो 14 आ गई। अब जब ये 10 है पूरी 25 है, तो बचा वो पार्ट 15, तो ये भी आ गया। तीसरे में गिवन है, तो मैंने 14 13 15 इन तीनों साइड्स की हेल्प से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया। वो मैंने कहा निकाला, ये रहा, जो मेरा आ गया 84 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब मैंने इस ट्राइंगल के एरिया की हेल्प से इस ट्राइंगल की हाइट निकाल ली। कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की हेल्प से। ठीक है, अब जब मेरे पास इस ट्राइंगल की हाइट आ गई, तो मैंने इस ट्राइंगल की हाइट को इस ट्रेपीजियम की हाइट भी मान लिया। क्यों? क्योंकि साइड तो पैरेलल है ना। देखो ये ट्राइंगल तुम्हारा इसी के बीच में तो बन रहा है, जितनी हाइट यहाँ होगी उतनी हाइट यहाँ पे होगी। मैं तो बताया ना ये बात, जो हाइट तुम यहाँ पे मेजर करोगे सेम हाइट तुम्हारी यहाँ पे आएगी, सेम हाइट तुम्हारी वहां पे आएगी। हर पॉइंट में तुम्हारी हाइट तो सेम रहनी है, सिंपल। तो जब तुम्हारे पास हाइट आ गई तो तुम्हारे पास ट्रेपीजियम की हाइट भी आ गई। जब तुम्हारे पास ट्रेपीजियम की हाइट आ गई तो तुमने नॉर्मल फॉर्मूला लिया, उसमें वैल्यू डाली और मल्टीप्लाई डिवाइड करा, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस है काफी ज्यादा, 80% मैं लिख देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब बस हमारा काम हो चुका है खत्म। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में बहुत कम चांसेस आने की, बट ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। बस अब इसकी प्रैक्टिस करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।